नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी में हम लोग पिछले वीडियोस में थर्ड यूनिट के पहले चैप्टर को पटना स्कूल यानी कंपनी शैली को कवर कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक जो हमने देखा कि किस तरह से भारतीय चित्रकला प्रारंभ हुई और फिर विभिन्न दौर से गुजरती हुई वो कला एक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची गुप्त काल में, जिसमें अजंता शैली को हम पढ़ रहे हैं। अजंता के बाद हमने देखा कि किस तरह से उसमें पतन हुआ और फिर एक शैली जैन शैली आई जो अपभ्रंश शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसमें मुस्लिम आक्रांताओं के भारत में आक्रमण के कारण कुछ ऐसे कारण बने कि जिनसे उस शैली में कुछ पतन के चिन्ह नजर आते हैं। फिर वहां से वापस वो अपने अच्छे दौर में गई, जहां पर हम राजस्थानी शैली, मुगल शैली और पहाड़ी शैली को देखते हैं। उसके बाद अंग्रेज आधिपत्य भारत पर हुआ और फिर कंपनी शैली अस्तित्व में आई। कंपनी शैली एक ऐसी दौर था जब संक्रमण काल था और राज्याश्रय नष्ट होने से कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया था। और ऐसे दौर में जब भारतीय कला अपना अस्तित्व खो चुकी थी, तो उस समय जो बात आई वो थी अब भारतीय कला के पुनरुत्थान की। तो हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है बंगाल स्कूल यानी बंगाल शैली या इसको बंगाल स्कूल भी कहते हैं। बंगाल स्कूल का मतलब शैली होता है, यहाँ स्कूल का मतलब वो स्कूल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बंगाल शैली या बंगाल स्कूल, और इसका एक और नाम है पुनरुत्थान काल। ये इस शैली का नाम है, बंगाल स्कूल या बंगाल शैली और पुनरुत्थान काल। अब इसमें क्या खास बात थी कि ये भारतीय कला का पुनरुत्थान था, यानी पुनः उत्थान, यानी उसका नया जीवन था भारतीय कला का। अभी कैसे हुआ इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी पूर्व पीठिका या इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम देख लेते हैं कि ये हम देख चुके हैं कि कैसे भारतीय कला का पतन हो गया और भारतीय कला का एक तरह से अस्तित्व समाप्त करने की एक योजना के तहत काम हुआ। ऐसे समय में भारत में आर्ट कॉलेजेस स्थापित हुए। आर्ट कॉलेजेस जो स्थापित हुए थे वो आर्ट कॉलेजेस यूरोपियन तर्ज पर, यूरोपियन तरीके से, यूरोपियन शैली की शिक्षा भारतीय विद्यार्थियों को कला की दे रहे थे। और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये बताना था कि भारतीय कलाकारों को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है कला का, और यूरोपियन जो कला है जिसको हम रियलिस्टिक पेंटिंग से बेहतर नाम से जानते हैं, कि वहां पर जो रियलिज्म था, जो वास्तविकतावादी, यथार्थवादी जो चित्रण था यूरोपियन कला का, उसका अध्ययन दिया जा रहा था, जिसमें सामने मॉडल बैठा हुआ है और मॉडल का स्टडी करके और उसका चित्रण किया जाता था। तो ये जो परंपरा चल रही थी यूरोपियन तकनीक से, यूरोपियन शैली के प्रभाव को बताने, बढ़ाने, उसका प्रचार प्रसार करने की कहानी यहां पर चल रही थी। और भारतीय कला को बहुत हेय दृष्टि से देखा जा रहा था, यानी बहुत निम्न दृष्टि से भारतीय कला को देखा जा रहा था। ऐसे समय में एक विद्वान वो आए, ईबी हेवल जो हैं, ये अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवल इनका पूरा नाम था। और ये यहां पर आए और इन्होंने भारतीय कला का अध्ययन किया। ये वैसे तो यूरोपियन विद्वान थे, लेकिन अभी तक जो भारतीय कला के बारे में एक प्रचार प्रसार था कि भारतीय कलाकारों को चित्रण का ज्ञान नहीं है, या उनको चित्र बनाना नहीं आता है, चित्र की समझ नहीं है, कला का ज्ञान नहीं है। ये बात इन्होंने भारतीय कला के अध्ययन से ये समझी कि भारतीय कला अपने अर्थों में बहुत गूढ़, गहन और बहुत ही रिच परंपरा या समृद्ध परंपरा है भारतीय कला की। तो जहां पर यूरोपियन शैली से जो
कला की शिक्षा दी जा रही थी और यूरोपियन शैली और परंपरा की शिक्षा भारतीय कला विद्यालयों में दी जा रही थी। और ये जो परंपरा थी, इससे यूरोपियन कला का प्रचार प्रसार हो रहा था और भारतीय कला का महत्व लगभग इन्होंने नगण्य कर दिया था। तो ईबी हैवल ने यहाँ पर भारतीय कला के अध्ययन से ये पाया कि भारतीय कला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जिस कला विद्यालय के प्राचार्य बनकर आए, वहां जो शिक्षक बनकर आए, तो इन्होंने मुख्य तौर पर कुछ कलाकारों, जो स्थानीय कलाकार थे, जो उस दौर में यूरोपियन कला से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ऐसे कुछ कलाकार शिष्यों का से बात की, उनका एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया और उनको भारतीय कला की महत्व के बारे में बताया और समझाया उनको, ईबी हैवल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे भारतीय पुनरुत्थान काल का। ये पुनरुत्थान काल जो है वो किसका काल है? भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान काल की बात कर रहे हैं। भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान काल, ये वाला। इस भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान काल में ईबी हैवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने यूरोपियन शैली और यहाँ की जो परंपरा थी उसको छोड़कर भारतीय कला परंपरा को समझकर उसके महत्व पर बल दिया। किसने? ईबी हैवल ने। ईबी हैवल जो थे, उनके उस अध्ययन ने, उनके उस विचार ने भारतीय कला के पुनरुत्थान को जन्म दिया, जिसको हम बंगाल शैली भी कहते हैं। अब इसको बंगाल शैली इसलिए कहते हैं कि इसका जो आविर्भाव हुआ, ये जो सूत्रपात हुआ इस आंदोलन का, वो था बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये आंदोलन हुआ और इसीलिए इसको बंगाल शैली या बंगाल स्कूल कहते हैं। और ये वास्तव में भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान काल था। इस पुनरुत्थान काल में जो खास बात रही वो ये थी कि यहाँ के कलाकार, जो स्थानीय कलाकार थे, उनका समूह बनाकर और उनको भारतीय कला के महत्व के बारे में समझाकर इस कला के जो मुख्य आयाम थे उनके बारे में उनको बताया और उनको ये समझाया गया कि आप भारतीय कला के मर्म को समझकर, उसकी गूढ़ता को समझकर और उसका अध्ययन करें और उसी को आगे बढ़ाएं। वो भारतीय कला के, अथवा क्या होगा कि भारतीय कला जो है वो पतन की ओर अग्रसर होकर और ये कहीं विलीन हो जाएगी। तो ये बात ईबी हैवल ने यहाँ के कलाकारों को समझाई। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था अवनींद्रनाथ टैगोर का। अवनींद्रनाथ टैगोर ठाकुर खानदान के एक मुख्य कलाकार थे, जिनके साथ मिलकर ईबी हैवल ने इस कला आंदोलन का सूत्रपात किया। अब इसमें क्या क्या, किस किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन जो बात थी वो ये थी कि यहाँ के जो कॉलेजेस थे उसमें लंदन के रॉयल अकादमी की तर्ज पर यहाँ पर शिक्षा दी जा रही थी, जिससे यूरोपीय कला का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर और कुछ और कलाकारों के साथ मिलकर ईबी हैवल ने ये कला आंदोलन शुरू किया। यानी एक तरह से वो एक माहौल बना कि जिसमें भारतीय कला जो है वो पुनरुत्थान, यानी उसके बारे में विचार लोगों को किया और कुछ पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखना, प्रकाशन करना, गोष्ठियां करना, भारतीय कला, भारतीय चित्रों के बारे में व्याख्यान देना या उनके गूढ़ महत्व पर चर्चा करना, ये ऐसे बातें थी जिससे भारतीय कला के महत्व को स्थापित करने का प्रयास इन कलाकारों ने, इन प्रबुद्ध लोगों ने, इन विद्वानों ने किया।
जिससे इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो ये वो दौर था जब भारतीय कला लगभग अपने पतन की ओर थी। उस समय में ये कला आंदोलन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ और इसीलिए इसको हम पुनरुत्थान काल कहते हैं। चूंकि बंगाल में शुरू हुआ था इसलिए इसको हम बंगाल शैली या बंगाल स्कूल भी कह देते हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। इस बैकग्राउंड से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह से बंगाल स्कूल पनपा और क्या कारण रहे और कैसी स्थितियां थी कि जब भारतीय कला पतन हो चुका था और वापस इसके महत्व को स्थापित करने के लिए कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से कलाकार साथ में आए और उनका क्या क्या योगदान इसमें रहा और किस तरह से इस कला आंदोलन ने भारतीय कला का पुनरुत्थान किया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो बैकग्राउंड था वो भारतीय कला के पुनरुत्थान की एक पूर्व पीठिका थी एक तरह से, कि क्या स्थितियां रही जिसमें इस कला आंदोलन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आप इसे पढ़िए और आगे आने वाले वीडियो में हम इस कला आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।